नमस्कार साथियों, मैं अमित फ्रॉम लर्नो हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में at learnohub.com। तो देखिए, जैसे कि हम सभी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हीरोन्स फॉर्मूला का वन शॉट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो इसमें क्या दे रखा है भाई, अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए एक पार्क है जो कि किसकी शेप में दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD की शेप में हमको दे रखा है भाई। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोलता है, हैज एंगल C जो है ना वो 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर यहां से देखें भाई ABCD, तो ये बना रखा है उन्होंने 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो जी, AB कितना दे रखा है भाई, AB है हमारा 9 मीटर, BC कितना है 12 मीटर, CD कितना है भाई 5 मीटर। ठीक है, और AD कितना है 8 मीटर। चलो बहुत अच्छे। देखो भाई, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। ठीक है, अगर हम इसके जो डायगनल्स है ये अगर बना दें ऐसे करके, इसको ज्वाइन करवा दें, अब क्या ये एक एरिया बन चुका है किसका, ट्रायंगल का। दो ट्रायंगल में ये एरिया पूरा डिवाइड हो गया है क्या, बिल्कुल हो गया है जी। अब देखो भाई, अगर ट्रायंगल की बात करें हम BDC की, अगर BDC ट्रायंगल को देखें तो यहां पर हम लगवा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगवा देंगे। ठीक है, तो वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में, DB स्क्वायर DC प्लस में ये कितना BC। चलो जी, ठीक है, देखिए भाई DC कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, BC 12 दे रखा है तो 12 का स्क्वायर 144। यहां से DB की वैल्यू आ जाने वाली है, इनको प्लस करेंगे 169 तो ये 13 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में मीटर में है भाई, तो DB की वैल्यू आ चुकी है अब 13 मीटर। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। चलो, और अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, तो देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब कि हाफ बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला लगा के हम इसकी जो वैल्यू है एरिया की वो निकाल सकते हैं। बेस कितना है 5 दे रखा है हमको, और हाइट कितनी दे रखी है जी 12। ठीक है, तो ये कितना 6 और ये हो जाएगा जी 30 मीटर स्क्वायर यहां से आ जाता है ये। क्लियर है। चलो, अब अगर बात की जाए ट्रायंगल ADB की, ADB ट्रायंगल की अगर बात की जाए, तीनों साइड हमारे पास में है। यहां से सबसे पहले निकाल लेंगे S यानी कि सेमी पैरामीटर। कितना हो जाएगा देखो भाई, ये 13 9 22 और 8 30, और ये 2 करेंगे 15 हो जाएगा। 15 मीटर आ चुका है हमारा S की वैल्यू। S की वैल्यू आ गई। चलो, अब उसके बाद अगर इसका एरिया निकालना हो तो हीरोन फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हैं, S माइनस A S माइनस B S माइनस C। चलो जी, अब देखिए भाई S कितना है हमारा 15 है, S माइनस A अगर हम करेंगे S माइनस A, अब देखिए इसको अगर घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसे अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आएगा क्या, उसे अगर माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है भाई। चलो, अब थोड़ा सा इसको क्या इसमें से बाहर आ सकता है। देखो 15 को एक काम करते हैं, लिख लेते हैं इसको, क्या लिखें 3 इंटू में 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 को लिख लीजिए 2 इंटू में 3। एक 3 इधर से आया, एक 3 इधर से आया। ठीक है, ये बीच में इंटू लगाना भूल गए। चलो जी, एक 2 यहां से, एक 2 यहां से। ठीक है जी, तो यहां से 3 इंटू 2 ये तो आ जाएगा बाहर, अंदर कितना बच जाएगा ये 5 और 7 यानी कि 35 का रूट ये हमारा बच जाएगा। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा जी 6√35 और √35 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका रूट अपन लोग निकाल सकते हैं, पेयर बना लेंगे इसके, ठीक है। 6 ज्यादा हो जाएगा तो 5 जा चल जाएगी इसमें, 25 कितना हो जाएगा ये 10 बचेगा, ठीक है भाई 1000 हो गया ये, और कितना है 1, ये 9 जा चल जाएगा क्या पूरा, हाँ 9 जा चल जाएगा ये, ठीक है जी 900 कुछ 81 कुछ करके आ जाएगा ये, ठीक है जी। चलो और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं देखो, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करवाएंगे, देखो भाई तो ये आ गया हमारा अप्रोक्स वैल्यू इसकी, ये आ जाएगी, ठीक है। और ये किस में आएगी, मीटर स्क्वायर में आएगी, करेक्ट है भाई। चलो और यहां से अगर हम देखें एरिया ऑफ किसका, किसके एरिया की बात कर रहे हैं भाई, ए बी सी डी के, ए बी सी डी का एरिया, तो यहां से एरिया किस किस का ऐड हो जाएगा, डी बी सी का और किसका, ए बी डी का एरिया ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। इसका एरिया अभी अभी हमने निकाला है 35.4 और ये कितना था 30 था ये, तो ये कितना हो जाएगा भाई 65.4 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स वैल्यू है ये इसकी। आगे चाहे तो आप इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो इसमें क्या दे रखा है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया फाइंड करना है, और क्वाड्रिलेटरल कैसा है भाई, ए बी सी डी नाम का एक क्वाड्रिलेटरल हमको दिया हुआ है, साइड्स भी आपके सामने दे रखी हैं। तो चलिए इसको फटाफट से बना लेते हैं भाई, ठीक है। ए बी सी डी नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि ए बी हमको कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर है, सी डी कितना है 4 सेंटीमीटर है ये भी, और जी ए डी या डी ए हमको दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, और ए सी अगर डायगोनल की बात करें तो यहां से हमको ये दिया हुआ है जी 5। इतनी चीज क्लियर है। चलो अब देखिए जी, सबसे पहले तो ट्रायंगल की बारी आएगी ए बी सी की। अब कोई सा भी ट्रायंगल लेकर सोल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। 3 साइड हमको यहाँ पर दे रखी है, तो सबसे पहले इसकी साइड लिख लो भाई। देखो एक साइड है इसकी 5, 4 और 3, ठीक है, ये साइड दे रखी है। अब यहां से आप लोग इजीली निकाल सकते हैं एस की वैल्यू, एस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। एस क्या होता है हमारा, सेमी पेरीमीटर होता है। चलिए तीनों साइड का सम कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा जी 7 और 5 12 और ये 6 सेंटीमीटर आपका ये आने वाला है क्या, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। इतनी चीज। चलो अब देखो जी, अब इसका सेमी पेरीमीटर अगर आ चुका है तो यहां से एरिया भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एरिया क्या होता है भाई, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ऐसा ही कुछ एरिया होता है क्या, बिल्कुल होता है जी। तो चलिए भाई एस की जगह 6 रखवा दो, 6 में से 5 जाके 1 बचेगा, 4 गया तो 2 बचे, 3 गया तो 3 बचे, ठीक है जी। 3 दूनी 6, 6 यहाँ पर 2 बार आ जाएगा, तो यहाँ से 6 ही बाहर आने वाला है रूट के अंदर से भाई। 2 3 जा 6, 6 2 बार आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एक बार ये रूट के बाहर जब आएगा तो ये सिंगल टर्म में बाहर आने वाला है, तो ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो एरिया आ गया हमारा इस ट्रायंगल का, ठीक है। अब बारी आती है ट्रायंगल कौन से वाले की, ए डी सी, इस ट्रायंगल की बारी अभी आती है। साइड हमको यहाँ पर दे रखी है कितनी, 5 5 और 4, ठीक है इतना। चलो अब यहां से अगर सेमी पेरीमीटर की बात की जाए तो 10 और ये 14 और ये 7 सेंटीमीटर अपने को सेमी पेरीमीटर मिल जाता है, ठीक है भाई। सेमी पेरीमीटर का अगर आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो यहां से आप लोग देख सकते हैं, ट्रायंगल की जो तीनों साइड है उनका सम कर दीजिए और क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए भाई। पेरीमीटर का हाफ ही तो होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब आधा, पेरीमीटर होता है किसी भी चीज की बाउंड्री को नाप रहे हैं, ठीक है। चलो
तो सेमी पेरीमीटर यहाँ से आ चुका है हमारा 7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखिए यहाँ से एरिया फाइंड आउट हम इजीली कर सकते हैं। एरिया की बात करें तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला हमारा एरिया निकालने का होता है। ठीक है, अब देखिए एस की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है। 7 में से 5 जाके ये तो 2 बचेगा, फिर से 2 बचेगा क्योंकि 2 साइड हमारी 5 दे रखी है, और यहाँ पे ये 3 बच जाएगा। करेक्ट है भाई। चलो ये तो यहाँ से तो 2 बाहर आ जाएगा, ये पेयर बन गया। अब इसके रूट में बना रूट 21। रूट 21 आपका अप्रोक्स हो जाएगा 4.6 के आसपास। रूट निकाल के आप लोग इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 4.6 के आसपास ये आपका बनने वाला है। यहाँ से इसका एरिया आ जाएगा आपका कितना, ये आने वाला है 9.2 आएगा क्या? हाँ भाई 9.2 ही हमारा आने वाला है। करेक्ट है भाई। देखिए अब एरिया हमको निकालना है किसका, ए बी सी डी, ये जो हमको क्वाड्रिलेटरल दिया गया है इसका एरिया हमको निकालना था। और ये कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड करवा रखा है, एरिया ऑफ ए बी सी में प्लस एरिया ऑफ ए डी सी के अंदर। ये 2 ट्रायंगल में हमने इसको डिवाइड करवा रखा था। अब सीधा सीधा भाई इनकी जो वैल्यूज आ रखी हैं इनको यहाँ पे उठा के रख दो। 9.2 है और ये कितना है, 6 है। करेक्ट है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ए बी सी डी का एरिया आ चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो जी, राधा मेड अ पिक्चर, कुछ ऐसी उसने पिक्चर बनाई है, आपकी बुक में और भी अच्छे तरीके से दी गई है। ठीक है, पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर, जैसे कि इस फिगर में दिया गया है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। ठीक है, टोटल पेपर जो है कितना यूज हुआ है वो हमको निकालना है। क्लियर है। देखिए इसको कुछ हिस्सों में बांट रखा है, ये फर्स्ट फिगर, ये फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, ये थर्ड, ऐसे ऐसे करके उसने बांट रखा है। तो 1 बाय 1 एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलो जी। देखो भाई सबसे पहले तो हमारे पास में आती है एरिया ऑफ फर्स्ट वाली जो हमारी फिगर है। अब देखिए यहां से क्लियरली देखने से पता चल रहा है कि ये हमको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है जी, ये साइड हमको कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 ही है। ठीक है, अभी देखो इसका बेस जो है, इसका बेस 1 सेंटीमीटर यहाँ नीचे दिया गया है। अगर ये बेस 1 सेंटीमीटर है तो ऊपर तक ये आया हुआ है हमारा, तो यानी कि ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो, तो यहां से हमको इस ट्रायंगल की ए बी सी साइड्स हमको मिल जाती है। ठीक है जी, अब देखो ए इसमें कितना दे रखा है भाई, 5। 2 साइड तो हमको इसमें 5 दे ही रखी है, और ए ये कितना है, सी जो साइड है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलो अब यहां से इजीली हम क्या सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। 5 5 10 और 1 1 11, यानी कि कितना आ जाएगा ये, देखिए ये आने वाला है हमारा कितना, ये आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू यहां से हमारी आ चुकी है इस ट्रायंगल के लिए। अब यहां से बड़े आसानी से हम एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको तो लिखना पड़ेगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए यहां पर हम लिख देते हैं। चलो, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से इसको देख लेना। एस कितना है, 5.5 दे रखा है। अब साइड कितनी है, यहाँ पर 5 है एक, तो सबसे पहले तो एस की वैल्यू लिख लेते हैं। फिर एस माइनस ए करेंगे तो 0.5, फिर से 0.5, और यहाँ से आ जाएगा 4.5। क्लियर है इतना। चलो अब देखिए यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे, 1 0 यहाँ पर आ जाएगी, 1 0 नीचे, 1 0 इसके नीचे, 1 0 इसके नीचे। यहाँ से ये 100 बनेगा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ से ये एक और 100 बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, वो भी डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, जब रूट से बाहर आएंगे तो ये हो जाएगा अपॉन में 100। करेक्ट है भाई। चलो, इस 55 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू में 11, 5 और 5 ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये 45 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू में 9। इतना हम यहां से लिख सकते हैं। अब यहां से देखो भाई, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, और 5 का स्क्वायर ये रहा, तो एक 5 तो यहां से बाहर आएगा और एक 5 इनके पेयर में से बाहर आने वाला है, यानी कि टोटल 25 हमारा यहाँ पर
बाहर आ जाएगा। अपॉन में 100 ये दिया ही हुआ है, इसको कट कर देंगे 4 आ जाएगा। और भी यहाँ से आएगा, देखो भाई कितना, अब 9 बचा है, 9 से इधर आ जाएगा 3, और ये जो है ये बचेगा आपका √11, जिसको हम लिख सकते हैं 3/4 √11। ठीक है जी। और √11 को अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आने वाला है, कितना आएगा ये आपका, देखिए यहाँ इधर लिख रहा हूँ इसको मैं, ये आ जाएगा आपका 3.3 अप्रोक्स में ये आने वाला है। आप लोग सोल्व करके इसको देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो भाई अब देखिए ये 9.9 हो जाएगा अपॉन में 4, और हम इसको और सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 जा ये 19 हो जाएगा फिर, और ये 4 4 जा फिर 3 जा 7 जा जाएगा। इतना ही लिख दो, इसको ज़्यादा मत करो। ठीक है, अप्रोक्स में आप यही डाल सकते हो। तो एरिया ऑफ जो फर्स्ट आएगा वो कितना आ चुका है, 2.47 सेंटीमीटर में दे रखी है सारी साइड, बिल्कुल भाई। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये फर्स्ट वाली जो फिगर है इसका एरिया अभी आ चुका है। ठीक है, अब भाई बारी आती है अपनी सेकंड फिगर की। सेकंड फिगर में क्या दिया हुआ है भाई, एरिया ऑफ सेकंड वाली फिगर का ये क्लियरली देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल की शेप में है। रेक्टेंगल की शेप में है तो इसका मतलब L इंटू बी होने वाला है इसका एरिया। तो भाई, और लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, 6.5 दे रखी है, ब्रेड्थ कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब एरिया जो है इसका वो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यही होने वाला है हमारा। क्लियर है इतनी चीज। चलो इसको अलग से डब्बे में बंद कर दो। अब उसके बाद देखिए फिगर नंबर जो हमारी थर्ड है उसकी तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं अपना। देखो जी, इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको अलग से बनाकर दिखाऊं, देखो जी कुछ ऐसे दे रखा है क्या, ये पूरी साइड तो है 2 सेंटीमीटर, ये पूरा दे रखा है भाई 1 सेंटीमीटर। भाई अगर यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए जो कि ये ट्रेपेजियम की फॉर्म में है, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है, तो जितनी यहाँ से यहाँ तक ये साइड है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक ये भी साइड रहेगी। ठीक है, रहेगी कि नहीं। अब ये टोटल 2 है, टोटल 2 में से एक यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट को ABC मान लूँ, 0.5 तो इधर आ गई और 0.5 यहाँ पर जाएगी। ये अभी हाइट हमको निकालनी है और ये हमको कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अपने को ये दी गई है। अब यहाँ पर ये देखो जरा, परपेंडिकुलर अगर यहाँ पर है, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, ये हाइट इसकी, ये ABC है ना, ये AC, अगर AC का स्क्वायर हम देखें यहाँ से इजीली हम क्या देख सकते हैं भाई, देखो 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है, ये आ जाएगा 0.5, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हमारा आने वाला है, यानी कि 0.25। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये 0.75 आ जाएगा। इसको पॉइंट हटा के हम 100 लिख सकते हैं। तो जब ये रूट इधर आएगा, इसके ऊपर रूट आएगा तो ये हो जाएगा 5√3 अपॉन में 10। ये कटिंग हो जाएगी इसकी, √3 अपॉन में 2 बचने वाला है, और इसकी √3 की वैल्यू होती है 1.73 के अप्रोक्स में, और ये हो जाएगा 2 अपॉन में। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं क्या इसको, ठीक है, 0.8 16 हो जाएगा, और ये 6, इतना ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, अब ये आ चुकी है हमारी क्या, ये हाइट आ चुकी है भाई इसकी। देखिए जरा, हम एरिया ऑफ ये जो नीचे ट्रेपेजियम दे रखा है थर्ड वाली फिगर, इसकी अभी बात कर रहे हैं। यहाँ से अगर देखें तो ये जो हाइट है, ये हाइट अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की है, रफ में आप कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो हाइट हमने अभी कितनी निकाली है, देखो इसकी 0.86, ठीक है, सेंटीमीटर, ये हमने हाइट इसकी निकाल ली अभी। क्लियर है भाई, चलो। और ट्रेपेजियम का एरिया अगर हमको निकालना है तो हम सभी जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है ना, एरिया निकालने का जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है भाई हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में h, इसीलिए हमने इतनी तिकड़मबाजी करी है इसमें। चलो भाई, ये हाफ हो गया। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितने, देखिए पैरेलल में तो इसके 2 है और 1 है, इनका सम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3, और हाइट हमारी इसकी कितनी आई है, 0.86, 0.86। ठीक है भाई, चलिए इसको कट कर देंगे तो ये पॉइंट में हमारा 4 और ये 3 आ जाएगा, जहां से हम इसको लिख सकते हैं कितना, 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हम लोग
लिख सकते हैं फिगर नंबर 3 का। क्लियर है जी? 3 फिगर का एरिया हम निकाल चुके हैं। अब देखो भाई 3 फिगर का एरिया अभी हमारे पास आ चुका है। चौथी और 5वीं फिगर ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही दिखाई दे रही है। 2 ट्रायंगल हैं हमारे पास में, ये 2 ट्रायंगल्स है जिसका एरिया अभी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम जानते हैं भाई हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट होता है कि नहीं होता? अब देखिए 2 अगर ट्रायंगल है तो 2 ही हमको एरिया निकालने पड़ेंगे, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई भी हमको 2 से करनी पड़ेगी। कर दी? यहां से इसको काट दीजिए, कट ही हो जाएगा ये। ठीक है, ये तो इसको जो है देखो जी, इससे ये हो गया कट, होगा कि नहीं? अब बेस कितना है देखो, इसका बेस है 1.5 है और हाइट कितनी देखो, इसकी हाइट है 6। और ये कितना आ जाएगा इसका, 2 ट्रायंगल्स का एरिया जो आया हमारा, फिगर भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये भाई 4th एंड 5th वाले फिगर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो एरिया निकलेगा ये निकल जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है भाई? चलो अब देखिए यहां से जो है, एक तो ये रहा, एक ये आ गया, ठीक है ये भी आ चुका है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल हमारा, टोटल एरिया की अगर बात करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा। एक तो ये था फर्स्ट वाले में, तो ये आया था 2.47 और सेकंड वाले में देखो क्या आया था हमारा, सेकंड वाले में ये कौन सा सेकंड का, ये रहा 6.5 है, और उसके बाद था हमारे थर्ड वाली फिगर जो कि है हमारी 1.29 और प्लस में ये 2 इनका ये बचा हुआ, तो 9 6 15 और ये कितना हो जाएगा। तो देखिए भाई फिर यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो 19.26 समथिंग कुछ करके आएगा। आप इसको एक बार चेक भी कर लेना अपनी ओर से, ठीक है, कि ये सही आया कि नहीं। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आपको सोल्व करना था। ये टोटल एरिया हमारा आ चुका है, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, हर एक हिस्से का अलग अलग एरिया निकाल लेंगे आप लोग, उसके बाद में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए इसी के साथ आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो भाई, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस हमको यहाँ पर दे रखा है एंड द सेम एरिया। ठीक है, दोनों का ही एरिया कैसा दे रखा है, सेम हमको दिया हुआ है। ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड जो है ट्राइंगल की वो हमको दे रखी है 26, 28 और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस, जो कि बता भी रखा है कि सेम बेस पर ये लाई कर रहे हैं, तो कौन सी साइड पर लाई कर रहा है, 28 सेंटीमीटर साइड पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है जी, चलो अब देखिए यहां से इतनी चीज तो हमको क्लियर हो जाती है कि भाई ए बी सी जो ट्रायंगल की साइड है वो कितनी दे रखी है हमको, 26 सेंटीमीटर, ये 28 दे रखी है भाई, और ये कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर यहाँ से दे रखी है। यहाँ से अगर सेमी पैरामीटर की बात करें तो ए बी सी अपॉन में 2 करके इजीली यहाँ से निकाला जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 50 और ये 70 और ये 14 हो जाएगा, तो 84 4 और 2 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, सेमी पैरामीटर। क्लियर है जी? अब इसके बाद हम लोग यहाँ से एरिया बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एस हुआ S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है भाई, हीरोन फॉर्मूला। चलो अब देखिए इधर तो ये 42 आ जाएगा, ये साइड इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 जाके 6 बचेंगे, और इधर कितना बचेगा, 3 में से ये इतना, फिर इधर 2 ज्यादा है तो इधर 2 कम हो जाएगा, 14 और ये 12। इतनी चीज क्लियर है भाई? अब देखो ये 16 है, 16 इधर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4। क्लियर है इतना? चलो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 42 को हम लिख सकते हैं, चलिए इसको प्रॉपर लिख लेते हैं भाई, 2 3 6 7 42, एक तो ये लिख लिया इसको 42 को तो, और इसको लिख लेंगे भाई 14 को 2 इंटू में 7 और 12 को लिख लेंगे भाई 3 इंटू में 4। ऐसा अभी तक हमने इसको लिखवा लिया है। ठीक है, चलो जी अब यहां से देखो क्या क्या चीजें बाहर आ सकती हैं। देखो जी, एक तो यहां से हमारा सीधा सीधा बाहर आ जाएगा 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3।
2 3 और ये 2 3 जो है हमारे बाहर यहाँ से आने वाले हैं, यानी कि 2 3 ये हो जाएंगे 6 इधर से बाहर आ जाएगा, 7 और 7 ये हमारा बाहर आ गया, और ये बचा 4 ये भी हमारा बाहर आ जाएगा। क्लियर है? अब ये कितना हो गया भाई, देखो ये हो जाएगा हमारा 42 और ये 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 1 32 और ये 33, ठीक है जी। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ना ये, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ये एरिया दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ ये ट्रायंगल का एरिया आया हमारे पास में। क्लियर है जी? चलो अब देखो हमको बता रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ना वो इज इक्वल टू किसके है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के दिया हुआ है। क्लियर है इतनी चीज? इसका एरिया अभी हमने निकाला है 336, और पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है जी बेस इंटू में हाइट। अब यहाँ से बेस हमको पता है, हाइट यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। किस बेस पर है वो 28 वाली जो साइड है वहां पर हमको ये दिया गया है। 1 और ये 4, 1 6 जा और 8 जा, ठीक है भाई। अब ये आ जाएगा 14 से इसको काटेंगे, 14 1 जा और 2 जा, तो हाइट यहाँ से निकल चुकी है 12 सेंटीमीटर। यही हमको पैरेललोग्राम का पूछा गया था कि भाई हाइट इसकी निकाल दीजिए, ठीक है। तो बड़े इजीली ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। तो देखिए इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।